मैं ना एक लड़का हूँ ना एक लड़की। बहुत ट्रांसजेंडर्स के, बहुत किन्नरों का यही स्टोरी होता है। ना महिला ना पुरुष, कभी मर्द के भेष में औरत या फिर महिला के शरीर में आधा पुरुष, यानी आधे अधूरे औरत मर्द। किन्नर समाज के कई रहस्य हम इस श्रृंखला में आपके सामने ला रहे हैं। आपको बता दें कि हर समाज की तरह किन्नर यानी हिजड़ा समुदाय के भी अपने कायदे कानून होते हैं। समाज द्वारा बहिष्कृत इस समुदाय के ज्यादातर लोग यूं तो एक गुमनाम जीवन जीते हैं, लेकिन इस समुदाय के अपने तौर तरीके हैं जो दुनिया से निराले हैं। आइए अब किन्नर समाज की संरचना और आस्थाओं पर एक नजर डालते हैं। हिंदू धर्म की एक मान्यता के मुताबिक किन्नर ब्रह्मा की छाया से पैदा हुए। दूसरी मान्यता के मुताबिक किन्नरों की उत्पत्ति अरिष्टा और कश्यप ऋषि से हुई। महाभारत के पात्र अर्जुन और उलूपी के पुत्र अरावन किन्नरों के देवता है। तमिलनाडु के कई स्थानों पर अरावन के मंदिर बने हैं। किन्नर इस देवता को न केवल पूजते हैं बल्कि इनके साथ विवाह भी रचाते हैं। अमूमन किन्नरों के गुरु मुस्लिम होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की इनकी सारी परंपराएं होती हैं। नए किन्नर को समुदाय में शामिल करने से पहले उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था जांच की जाती है। इस बात का यकीन होने के बाद कि वह सचमुच किन्नर है, उसे अपने समाज में जगह दी जाती है। उसके बाद भोज और नाच गाने का आयोजन करके खुशी मनाई जाती है। किन्नर असली है, ये नकली, इसका पता उसकी ताली बजाने के तरीके से चलता है। किन्नर अलग तरीके से ताली बजाते हैं, इसलिए जब किसी पर शक हो तो किन्नर को ताली बजाने को कहा जाता है। किन्नर अपने पूर्वजों के श्राद्ध का आयोजन भी करते हैं। वह दादा गुरु हबीब व गुरु रानी माई की याद में हवन, भंडारा, शोभा यात्रा, कुम्हार चाक पूजन, खेड़ा पूजन करते हैं। हर किन्नर का एक गुरु होता है जिसे अपने शिष्य के बारे में सारी जानकारी होती है। आपको बता दें कि ज्यादातर किन्नर नाच गाकर, बधाई मांगकर या फिर जिस्म फरोशी से पैसा कमाते हैं। किन्नर एक समूह के रूप में काम करते हैं। इस समूह का एक मुखिया होता है और सभी सदस्य मुखिया के आदेशों का पालन करते हैं। किन्नरों के हर समूह का एक इलाका निर्धारित होता है। इस परिधि में सिर्फ वही लोग बधाई मांग सकते हैं। इस इलाके में किन्नरों के दूसरे समूह को आने की इजाजत नहीं होती। लेकिन जब कोई दूसरा समूह घुसपैठ कर ले तो उसका अपने ही तरीके से इलाज किया जाता है। किन्नरों के दो गुटों के बीच ज्यादातर झड़प पर अपने अपने इलाकों में प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर होती है। लेकिन अक्सर कई बार नकली और असली हिजड़ों में भी मारपीट हो जाती है। किन्नरों का समाज और समूह कैसे काम करता है, इसलिए हमने बात की किन्नर समाज की जानी मानी नेता काजल मंगलामुखी से। हमारे समाज में ये है, बहुत बड़ी लड़ाई इसी के लिए है, जो एरिया डिवाइडेड को लेके। एरिया जो होता है हमारा, ना उसमें सिस्टम का मतलब ना कोर्ट का ना कचहरी का कोई दखल अंदाज नहीं होता, ताकि उसमें सिर्फ हमारा बिरादरी का, हमारा कम्युनिटी का जो फैसला जो होते, बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने जो फैसला करके गए, जो गुरुओं ने फैसला करके गए, वही वाला कागजात होती हैं। उसमें हमारा कम्युनिटी का सिग्नेचर्स होता है, जो सब बुज़ुर्गों का, जो उस कागज़ जिसके पास होती है वो एरिया डिवाइडेड वही लोग करते हैं हमारा बुज़ुर्गों ने। बट इसी का ही लेके अभी बहुत सारे लोग, जैसे
इस धंधे पे उतरे हैं जो किन्नर है नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक एरिया रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। जिसका एरिया है उसको रजिस्ट्रेशन करके दिया जाए सरकार, है ना, और उसके साथ साथ एक आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया जाए, ताकि जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है तो वही बधाई पे जाए, या वही प्रोवाइड किया जाए जो नायक होता है, जो घर का जो नायक अपने चेले, जिसकी जो चेला होता है जो उसको उसकी सेफ है, उससे जो वो हमारे डेरे का ख्याल रख सकता है, हमारा जो बुज़ुर्गों का ख्याल रख सकते हैं। ताकि ये किन्नर समाज के अंदर बहुत सारे बुज़ुर्ग भी हैं, उनके चेलन आती उनका देखभाल भी कर रहे हैं। बहुत सारे लड़ाई इसी के लिए शुरू होता है, जो एरिया को लेके, बहुत सारे एरिया को लेके बहुत कूनम कच्चर हो रही है, गोलियां चल रही हैं। किन्नर कहते ना, जो क्या कहते हैं, खूनी बन रहे हैं। बरसों से अज्ञानता, अंधविश्वास और अशिक्षा से जूझ रहा किन्नर समाज अब धीरे धीरे बदलने लगा है। इस समाज के कई लोग पढ़ लिख कर अब अपना मुकाम बना रहे हैं और धीरे धीरे इस समुदाय के लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। किन्नर समाज से जुड़े दूसरे वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ क्लिप्स। मैं न एक लड़का हूँ न एक लड़की। बहुत ट्रांसजेंडर्स के, बहुत किन्नरों का यही स्टोरी।